गुड मॉर्निंग। मैं पंकज यादव आज क्लास 12 फिजिक्स में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। अनंत विस्तार की समतल आवेशित आचालक चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशंस। हम गॉसेस थ्योरम की सहायता से एक अनंत आकार की एक चालक प्लेट है उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए कि ये एक अनंत विस्तार एक चादर प्लेट है, इस पर आवेश घनत्व सिग्मा है। अब ये चूँकि आचालक है तो आचालक चादर का मतलब होता है अचालक पदार्थ को हम आवेश जिस भी स्थान पर देंगे वह आवेश उसी स्थान पर ही बना रहता है। तो ये प्लेट पर हम एक चूँकि पतली चादर है तो इस भाग पर देंगे तो प्लेट के एक ही पृष्ठ पर ये आवेश समान रूप से हमने वितरित किया है। तो इसके समीप इस प्लेट से लंबवत यहाँ पर कोई बिंदु P, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चालक का विस्तार अनंत है तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूँकि बिंदु P इस चादर के निकट है और चादर अनंत विस्तार का है, चादर पर प्लस आवेश है तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश से दूर होगी, इसके चादर के लंबवत बाहर। अगर इसी पर हम लोग माइनस आवेश रखते तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम P को यहाँ रख देते हैं, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होती है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E है, इसी E की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो इसके लिए चूँकि हमको गॉसेस प्रमेय का यूज करके सॉल्व करना है इसको, तो इसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। एक बेलनाकार P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे ये ढंग से, और इस गॉसियन पृष्ठ को कुछ हम इस पार भी P दूरी तक ले जाएंगे। इसके मुख मान लीजिए इसके ये मुख है M, ये मुख है N। एक सिलेंडर या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना किया। एक पार्ट है M, दूसरा है M। इसका क्षेत्रफल है मान लीजिए A, तो क्षेत्रफल की दिशा E की दिशा में होगी। और यहाँ पर भी इसका क्षेत्रफल A है तो इसका भी मुख का क्षेत्रफल कैपिटल A होगा। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा इस साइड में होगी। लेकिन अगर इसके वक्राकार पृष्ठ पर यहाँ पर कोई पॉइंट लें तो इसके क्षेत्रफल की दिशा, ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल ई डायरेक्शन में होगा। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो यहाँ 90 डिग्री है, इसलिए मान ली MN, मान ली इस पॉइंट को कोई बिंदु Q मान लेते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ के सिरे M पर वैद्युत फ्लक्स फाई मान लीजिए M हो गया। फाई M इक्वल टू होता है E डॉट डी ए। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और क्षेत्रफल A cos 0 जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है क्योंकि E की दिशा क्षेत्रफल की दिशा दोनों सेम है, तो हो जाएगा E इंटू ए। सिरे M पर N पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, N पर E की दिशा इस साइड में है प्लस से दूर,
और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा भी बाहर की तरफ होगी। दोनों के बीच का कोण 0 है, तो यह भी हो जाएगा ई ए cos 0 बराबर हो जाएगा ई ए। अब जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठीय भाग है, इससे संबद्ध वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम जानते हैं कि यहाँ 90 डिग्री होगा, क्योंकि ई की डायरेक्शन इधर है, ए की डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच का कोण 90 है। तो गॉसियन पृष्ठ के हो जाएगा ई ए cos 90, ये 0 हो जाएगा। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू, सबको ऐड कर देंगे, फाई एम प्लस फाई एन प्लस फाई क्यू इक्वल टू जाएगा ई ए प्लस ई ए प्लस 0 इक्वल टू हो जाएगा 2EA। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 2EA, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमने माना है कि जो आचालक प्लेट है उस पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है, यानी प्लस आवेश है तो उस पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है। तो गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश की मात्रा कितनी होगी, यहाँ पर हम लोग फिगर से देखते हैं। यहाँ पर आवेश घनत्व जब सिग्मा है, ये जो क्षेत्रफल ए है, आवेश घनत्व का मतलब होता है एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा। 1 एकांक क्षेत्रफल है, यूनिट क्षेत्रफल है, उस पर आवेश की मात्रा है प्लस सिग्मा। तो ए क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितना होगी, सिग्मा इंटू ए। तो गॉसियन पृष्ठ के भीतर, ये जो गॉसियन पृष्ठ है उसके भीतर आवेश की मात्रा हो जाएगी सिग्मा ए। यहाँ पर लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ के भीतर तो गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश की मात्रा हो जाएगी सिग्मा ए। तो गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू, गॉस की प्रमेय जो है उसकी परिभाषा के अनुसार किसी भी गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई पृष्ठ के भीतर संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई इक्वल टू उसके भीतर आवेश है सिग्मा इंटू ए, यानी ये क्यू की वैल्यू है, अपान हो जाएगा ε0। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, टू ई इंटू ए बराबर सिग्मा ए अपॉन ε0। दिस इम्प्लाइज ई इक्वल टू हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2ε0। तो किसी भी अनंत आकार की आवेशित आचालक चादर है, उसके समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2 इंटू ε0। क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट से दूरी पर निर्भर नहीं करेगी, अर्थात ये प्लेट से जो भी जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है वो प्लेट के बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन में इस दूरी पर डिपेंड नहीं किया है फार्मूला। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे चालक चादर प्लेट के कारण। अब तक हम अचालक चादर थी, तो ये मान लीजिए कोई चालक प्लेट है अनंत विस्तार की, इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो चालक को जब भी हम कोई आवेश देते हैं तो यह आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये चालक है तो इसके दोनों तरफ बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया था, ये प्लस क्यू आवेश इस साइड में और इस साइड में समान रूप से वितरित हो जाएगा।
अगर यह मान लिया जाए इस पर आवेश घनत्व सिग्मा है या प्लस सिग्मा है, तब क्या होगा, तो इससे इसके नज़दीक यहाँ पर कोई बिंदु P है, P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो केवल एक पृष्ठ अचालक प्लेट की भांति व्यवहार कर रहा है, जैसा कि हम अभी फार्मूले में बताए हैं। तो ये मान लीजिए पृष्ठ 1 है, ये पृष्ठ 2 है। तो पृष्ठ 1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू, इसकी E1 की दिशा बाहर की तरफ होगी, हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से पृष्ठ 2 के कारण हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E2 की डायरेक्शन भी यही होगी। तो P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में है E1 और E2, तो ऐड हो जाएगा E1 प्लस E2। दिस इम्प्लाइज E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इम्प्लाइज E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से अगर ये जो प्लेट है चालक है, तब उसके समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। और चालक प्लेट है तब होगा E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो थैंक यू, और हमारी अगली वीडियो को आप देखने के लिए उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।